Hello students, I hope you all are safe and enjoying your family time. So अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट. तो पहले हम जान लेते हैं कि कितने उसके अंदर लेसन्स है. वी हैव 2 बुक्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट. फर्स्ट इज फ्लैमिंगो, जिसके अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं और उसके अंदर टोटल 6 पोएम है. और विस्टास में है टोटल 8 चैप्टर. तो कुल मिला के हमें कुछ 22 to 24 लेसन के आसपास यहाँ पे हमें पूरे साल के अंदर ये अपना जो कोर्स है वो कवर करना है. अब बात करते हैं बोर्ड की कि बोर्ड में कौन सी बुक में से ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं. तो वो है फ्लैमिंगो. फ्लैमिंगो में से बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, ऑलमोस्ट ग्रामर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो हमें फ्लैमिंगो में से ही करने रहते हैं. मैं पहले भी 11 में भी बोल चुकी हूँ और मैं 12th में भी जब पढ़ा जैसे जैसे मैंने पढ़ाया बोला है कि हमें फ्लैमिंगो एकदम से पक्की वाली जो है पक्का इसको याद कर लेना है. बिकॉज विस्टास में से क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं जो हम अगर लेसन ध्यान से सुने या पढ़ ले या फिर उसके नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ ले या फिर उसको समझ ले वो लेसन को, तो अपने से बना के भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं. बट फ्लैमिंगो में ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज फ्लैमिंगो में क्या है कि उस बुक के रिलेटेड ग्रामर में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं. तो हमें फ्लैमिंगो को बहुत अच्छे से याद करना रहेगा. ओके. और उसमें से पोएम भी है 6 पोएम, तो हमें वो भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया जैसा नहीं है कि इतने मार्क्स का ये या इतने मार्क्स का है, बट हमें ये 2 बुक अच्छे से याद करनी है. विस्टास के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुकी कि नोट्स मैं क्लास में हर बार लिखवाती रहती हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगी. फर्स्ट आप ये एक ऐड कर लीजिए कि अपनी एनसीईआरटी बुक की जो ऐप है वो आप हर एक स्टूडेंट अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखेगा. आई थिंक सबने कर भी दिया हुआ क्योंकि सबको लास्ट ईयर से पता है कि वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए. तो उसके अंदर आप जा सकते हो. उसके अंदर से आप अपनी नोट्स, जो भी लेसन्स के लिए आपको नोट्स चाहिए वो आपको उसमें से मिल जाएगा. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ. अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से लेसन से शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पोएम से शुरुआत करती हूँ. और पोएम नंबर 1 जो है हमारी वो है माय मदर एट 66 विच इज रिटन बाय कमला दास. जो हमारी 6 पोएम है. Kamala Das was born in Malabar, Kerala between 1934 to 2009. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. So यहाँ पे कमला दास को एक ग्रेट पोएट बताया गया है. वो केरला मालाबार की रहने वाली थी और उनको एक ग्रेट पोएट बताया गया है हमारे यहाँ पे. और उन्होंने इंग्लिश और मलयालम इनमें बहुत सारी नॉवेल्स एंड बुक्स भी लिखे हुए हैं जो माधवी कुट्टी के नाम से फेमस है. ओके. और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट एंड द अदर स्टोरीज 1992. तो ये सारे नेम है जो उन्होंने 1977 में एक लिखी है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट एंड पद्मावती द हार्लॉट एंड द अदर स्टोरीज इन 1992 में लिखी है. तो ये सारी बुक है, शॉर्ट स्टोरीज है जो उन्होंने लिखी हुई है. एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन पढ़ने का थोड़ा बहुत मीनिंग ये होता है कि कभी इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले कोई ऑथर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई राइटर के अकॉर्डिंग, तो हमें वो पता हो. क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है. So in addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationship in lyrical idioms. My Mother at 66 is an example. अब उनकी जो ये My Mother at 66 जो पोएम है वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर है कि उनकी मदर के साथ कैसा रिलेशन था. एक्चुअली हर एक लेडी का, हर एक लड़की का अपनी माँ के साथ कैसा रिलेशन होता है वो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके. लेट्स स्टार्ट.
Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. ऑथर जो है कमला दास जो है वो अपनी छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के घर पे रहने आई हुई थी जो कोचीन में है। अब उनकी छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस जा रही है। अब वापस जा रही है तो उनकी मदर क्या बोल रही है कि ठीक है तू जा रही है तो मैं तुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आती हूँ। तो वो अपनी मदर को कहती है ठीक है मम्मी आप भी चलो। तो वो जब कार ड्राइव कर रही है तो उनकी जो मम्मी है वो उनके बाजू में बाजू में बैठी हुई है कार में और वो अपने धुन में कार चलाई जा रही है। बट एकदम से उसकी नज़र कमला दास की नज़र कहाँ पे जाती है, ड्राइव कर रही है और एकदम से उनकी नज़र बाजू में उनकी मम्मी बैठी हुई है उनके ऊपर पड़ती है। और वो क्या बोल रही है आगे उनको देख के, डॉल्स ओपन माउथ हेड हर फेस ashen like that of a corpse and realize with pain। वो उनको एकदम से डर लग जाता है। पेन, यहाँ पे पेन का मतलब है, पेन मतलब डर, एक डर लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो उनकी मदर के फेस को देखती है उनके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है। कैसा ख्याल? वो देख रही है कि उनकी मम्मी जो है वो एकदम से लाश के जैसे, कॉप्स लाश के जैसे ऐसे पड़ी हुई है एकदम से, और ओपन माउथ है, जैसे कि ऐसे सो रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि डॉज मतलब झपकी लेना। हम कभी कभी ड्राइव करते हैं कार, तो कभी कभी हवा की वजह से हमें झपकी आ जाती है। तो उनकी मम्मी को भी ऐसा हुआ है, हवा की वजह से वो ऐसे सो गई। और उनकी एज भी आपने देखा टाइटल में, उनकी मदर की जो एज है वो कौन सी है, 66। तो एज के हिसाब से भी उनको नींद आ गई है। अब ऐसे वो सो रही है और अपना मुंह जो है ओपन माउथ है, मतलब झपकी उनको लग गई, आंख लग गई, वो झपकी ले रही है। और एकदम से जो ऑथर है कमला दास वो एकदम से उनको देखती है और एकदम से डर जाती है, उनको पेन होता है कि अरे मैंने ये क्या सोच लिया। बिकॉज वो ऐसा सोचती है कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। उनका रिएक्शन, जो उनका फेस था, ओपन माउथ प्लस ऐसे सो गई थी और जैसे कि लाश पड़ी हो, कॉप्स लाश जैसी, तो एकदम से वो ऐसे डर जाती है कि यार ये मैं क्या सोच रही हूँ। एक दर्द दिल में, एक हार्ट में एक पेन जैसा होता है कि यार मैंने क्या सोच लिया मेरी मदर के बारे में। एक्चुअली उनकी मदर ऐसे दिख रही थी कि जैसे कोई डेड बॉडी ऐसे ओपन माउथ के साथ ऐसे सीट के ऊपर पड़ी हुई हो। और फिर वो सोचने लगती है कि आज मेरी मदर की जो 66 है। बट फिर वो पास्ट में जाती है तो क्या बोल रही है वो, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग। कि वो सोचती है कि जब वो यंग थी तो क्या था, कैसी थी, शी वॉज ब्यूटीफुल। अभी तो वो ओल्ड हो चुकी है बट जब वो यंग थी तो बहुत ब्यूटीफुल भी थी। और वो मेरा कैसा ख्याल रखती थी, मतलब हम लोग कितने अच्छे से रहते थे। मैं जब मेरी मदर को वो एज में याद करती हूँ तो मैं मेरी मदर को ये एज में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो वो ओल्ड हो चुकी है तो कभी ना कभी वो मुझे छोड़ के भी चली जाएगी, है ना। जब मैं छोटी थी तो वो मेरे साथ खेलती थी। हर एक मदर जो है, और हर एक इंसान की एज बढ़ने वाली है तो हर एक मदर अपने बच्चे को जैसे केयर करती है। तो ये कमला दास की मदर जो है उन्होंने भी अपने बच्चे को जैसे केयर किया, जैसे संभाला। तो वो सब कुछ वो मेमोराइज कर रही है कि देखो हाँ मैं ऐसे खेलती थी, मैं ऐसे पढ़ती थी, मेरी मम्मी मुझे ऐसे कहती थी, ऐसा करती थी, और वो कितनी ब्यूटीफुल थी। तो वो सारी चीजें वो याद कर रही है और कहीं ना कहीं वो अंदर दुखी हो रही है कि यार ये एज बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझे छोड़ के कभी ना कभी चली जाने वाली है, बिकॉज उनकी एज अभी जो है वो 66 है। Trees sprinkling, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards। अब फिर वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही है। वो क्या कर रही है, तो कार चला रही है तो बाहर थोड़ा कहती है चलो मैं बाहर का एटमोसफियर देख लेती हूँ, शायद मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो बाहर देखती तो क्या देखती है कि उनकी कार आगे जा रही है और जो ट्रीज है वो कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। ओके, तो उसको ट्रीज वो पीछे जा रही है, उसको कंपेयर करती है अपनी लाइफ से कि लाइफ में बहुत कुछ पीछे चला गया, बहुत कुछ छूट गया है मुझसे, जैसे कि मेरी मदर की एज। और दूसरा वो क्या देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या है कि वहाँ पे खेल रहे हैं। तो उसको उसका बचपन भी याद आता है कि मैं ऐसे भी खेला करती थी मेरी मदर के साथ, है ना, और हम लोग कितने खुश थे। बट ऐसे में क्या होता है, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। अब ऐसे में वो एयरपोर्ट आ जाता है। अब एयरपोर्ट जाते जाते उनके दिमाग में जो वो ख्याल आया था
है ना, जो उनकी मदर बाजू में थी और एकदम से उनके दिमाग में ऐसा आ गया था कि मेरी मदर अभी दुनिया में नहीं है, तो ये थॉट आ गया था। बस वो सोचते सोचते एक्चुअली वो जा रही है। तो वहाँ पे पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया एंड फिर वो चेकिंग भी हो गया। अब उनका जाने का टाइम हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। फिर क्या हुआ कि अब उनको सीधा बोर्डिंग के लिए जाना है अंदर। तो वहाँ पे वो खड़ी है थोड़ी दूर और यहाँ पे उनकी मम्मी, जैसे कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स मतलब थोड़ी दूर के ऊपर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो लगाया हुआ होता है। वहाँ पे कुछ ऐसे यार्ड जैसा होगा एयरपोर्ट पे, तो बोले फ्यू यार्ड, मैं थोड़ी दूर खड़ी हूँ और मेरी मदर मुझसे थोड़ी दूर खड़ी है। ओके, यार्ड्स अवे आई लुक अगेन एट हर व्हेन पेल। अब वो क्या बोल रही है, आई लुक अगेन एट हर व्हेन। अब फिर से मैं क्या देख रही हूँ कि एकदम से फिर से मुझे लग रहा है कि मेरी जो मदर का फेस है वो उसके ऊपर, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एज उनके फेस के ऊपर झुर्रियाँ भी आ गई होंगी। तो बस फिर से वही थॉट जो उनके दिमाग में फिर से आ जाता है कि यार हाँ, मेरी मदर जो उनका फेस जो पेल मतलब डल फेस हो गया है उनका, कैसा, एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। जैसा कि अगर आपको पता हो तो हम जब विंटर में मून देखते तो क्या होता है, उसके अगर बादल होते हैं, है ना, वो क्लियर दिखाई देता है पूरा, मतलब मतलब वो कहते हैं ना ढका हुआ होता है बादलों के पीछे, वो एकदम क्लियर नहीं दिखता हमें। तो अपनी मदर को वो किसके साथ कंपेयर कर, और ये क्वेश्चन आता है कि कमला दास अपनी मदर को किसके साथ कंपेयर कर रही है, वो विंटर मून के साथ है। ओके, ये क्वेश्चन है आपके अंदर ही है पीछे क्वेश्चन आंसर में। तो कमला दास जो है वो अपनी मदर को किसके साथ कंपेयर कर रही है, विंटर मून के साथ, बिकॉज उनकी मदर का जो फेस है उनकी एज के पीछे, वो झुर्रियों के पीछे कहीं ना कहीं जो उनकी यंग मदर का जो फेस था वो कहीं ना कहीं छुप गया है। अभी उनकी मदर का फेस एक विंटर मून की तरह है जो बादलों के पीछे कहीं ना कहीं छुप गया। और क्या पता जब वो नेक्स्ट टाइम आए तब उनकी मदर उनसे हेल्दी मिले भी और ना भी मिले। तो familiar at my childhood's fear, but all I said was see you soon अम्मा। all I did was smile and smile। और फिर अपनी मदर को वो क्या करती है, हाथ हिलाते वहाँ से निकल जाती है। तो बट एक थॉट के साथ जा रही है वो कि आई होप, क्योंकि उनको ज़्यादा तो छुट्टियाँ नहीं मिलती होती, वो बहुत टाइम के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने आई है। तो वो क्या सोचती है कि काश मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे मेरी मम्मी जो है ऐसे कैसी हेल्दी मिले। और वो स्माइल करते करते जाती है। और वो स्माइल जो होती है वो नेचुरल स्माइल नहीं होती, जो स्माइल होती है वो नॉर्मल कैसी, कि वो स्माइल के पीछे बहुत कुछ वो कहना चाह रही है कि हे गॉड प्लीज़ मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मेरी मदर मुझे ऐसी कैसी मिले, मैं कोई बैड न्यूज़ ना सुनूँ, अकॉर्डिंग टू एज कुछ भी हो सकता है, बट मैं मेरी मदर के लिए कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहती। और वो एक छोटी सी कहते हैं ना कि नॉन रियल स्माइल देख के वो वहाँ से फिर बोर्डिंग के लिए चली जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी पोयम 1 कंप्लीट कर लिए है। तो होमवर्क में आपको इसके जो 5 क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अलग से एक नोटबुक में क्वेश्चन और आंसर लिखने रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैंने बोला एनसीईआरटी बुक वाली जो ऐप है उसके अंदर जाइए, उसके अंदर नोट्स भी है, सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन आंसर है। तो आप उसमें से भी देख के क्वेश्चन आंसर समझ के लिख सकते हैं या फिर अपने से बना के भी लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे 12th में हम जैसे 11th में IMP क्वेश्चन आंसर टिक करवाते थे, यहाँ पे कुछ नहीं होता बिकॉज 12th में बोर्ड है, बोर्ड में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन आंसर अटेंड करेंगे, एक भी हमें स्किप नहीं करना है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़े 4-5 हार्ड वर्ड्स जो है वो बोल देती हूँ, जैसे कि डॉज मतलब झपकी लेना, एंड हर फेस एक्शन लाइक दैट मतलब ऐसा दिख रहा है, कैसा, कॉप्स मतलब लाश के जैसा, जैसे वो पड़ी है उनका फेस ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो लाश के जैसे पड़ी है, यहाँ पे ये मीनिंग है। ओके, देन आफ्टर स्प्रिंटिंग का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। और वैन पेल मतलब कलरलेस, और पेल मतलब वो मैंने बोला मुरझाया हुआ, कलरलेस वो झुर्रियों वाला फेस, यहाँ पे उसका ये मीनिंग होता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज फैमिलियर एक्ट मतलब एक परिचित, एक नोन पेन, जैसे कि यहाँ पे वो जानती है
कि अगर शायद वो नेक्स्ट टाइम आई और उनकी मदर ना हो तो, या फिर मिले तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो एक जो जाना पहचाना, एक नोन पेन, एक जाना पहचाना जो दर्द है वो यहाँ पे पोएम में हमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो आप जो है क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको बताया वैसे आपको कर लेना है, आपका आज का होमवर्क है। ओके, थैंक यू।